कॉलेज जाने के लिए मान गई मासा। हाँ हाँ बुलबुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ मान कैसे गई। मुझे लगा और वक्त लगेगा माँ को समझाने में, और बोलना पड़ेगा, थोड़े और दिन लगेंगे, लेकिन माँ तो एक ही दिन में मान गई। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि माँ को मनाना आसान नहीं है। माँ मानी कैसे? अब बस वो रिपोर्टर लोगों के सामने मासा बोल दे कि बुलबुल कॉलेज नहीं जाएगी, थानेदार साहब हमारे से नाराज भी ना होंगे, वो तो मासा से नाराज हो जाएंगे। वो छोड़िए ना, अब मासा मान गई इसी बात पे खुश हो जाएगी। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तो मैं बुलबुल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। एक मिनट। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, एक बार देखो। ये क्या है? ओले, ये तो सूट सलवार है, बहुत सुंदर है। थैंक यू। कोई बात नहीं। वो मैंने सोचा तुम कॉलेज जाओगी तो अपने आसपास की उम्र की लड़कियों के पास रहोगी, उनसे दोस्ती करोगी, तो उन जैसे सजने संवरने का मन करेगा तुम्हारा। ये साड़ी पहनकर एकदम वाइफ बनकर जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो ये पहनो और उन जैसे रहो, और जैसे तुम्हारा मन करे वैसे वहां पे पढ़ना। मैं कॉलेज तो जाऊंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनकर। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके। एक ऐसी पत्नी जिसे पूरी दुनिया देखेगी, जो सबको गर्व से बता पाएगी कि उसका पति उसे पढ़ाना चाहता है। थानेदार साहब की पत्नी होने की पहचान ही ना हमारी ताकत है, जो हमारे को हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। तो फिर लाओ मैं इसे रख देता हूँ। नहीं, मैं इसे किसी और दिन पहन लूंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। बुलबुल, ये तो वही साड़ी है ना जो फेलिसिटेशन वाले दिन मैंने तुम्हें कहा था पहनने के लिए, पर ये साड़ी तो जल गई थी ना। तो फिर तुम ये क्यों पहन रही हो? आज तुम्हारा खास दिन है, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, ये मत कुछ और पहन लो। खास दिन के लिए खास साड़ी ही पहनूंगी, जो हमारे को एक खास इंसान ने दी। सुईसा और धागो दादोसा के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैंने इसे रफू कर लिया। अब मैं आती हूँ। हाँ, तुमने सारा जरूरी सामान रख लिया ना? पेन, पेंसिल, बाकी सारी चीजें? हाँ। वर्णिका, रुको, मैं और बुलबुल कॉलेज ही जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। चलो। नहीं, मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। वैसे भी आज तक अपने आप ही जाती थी ना। वर्णिका, थानेदार साहब, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। आप ये पकड़ लीजिए। लच्छू, आज जो तूने बुलबुल बिंदड़ी के लिए करा है ना, दिल से कह रहा हूँ, जी राजी हो गया हमारा। माँ साहब, पापा साहब, मैं आ जाऊँ अंदर? अरे आजा आजा बेटा, आजा आजा। अरे बस बस, खुश रहे खुश रहे। आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। माँ सरस्वती के साथ साथ आप दोनों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हमारे को। भाभी, भाभी आप यहाँ, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। ये आपके लिए दही चीनी लाए। माँ, आज भाभी के कॉलेज का पहला दिन है, तो दही चीनी खिला दो ना। ले 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 ले। अरे थारी तो पुरानी आदत है? याद है थारी को? जब विशेष, वीर, वायु, वाणी जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, परीक्षा देने जाते थे, तो खुद उन्हें चीनी और शक्कर खिला के भेजती थी। ले, आज अपनी बिंदली ने भी खिला दे।
गुड़ की ढेली है ना, वो हमारे को ऐसे ही दही शक्कर खिलाती थी। थैंक यू। अरे पर एक बात याद रखना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। और एक बात और याद रखना कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। सारी बात बता, क्या हो गया कावेरी? बता अभी, सब सच सच बता। अरे अरे क्या हुआ? ऊंचा मन की कावेरी से आज तक कोई ना बच पाया। अटे गुड़ गाल लियो कोनी। अरे भाभी साहब, मन ने तो विश्वास ही ना हो रहा, आपकी बींदनी ने इतना बड़ा धोखा दिया आपको। वीर की तो छोड़ो, वायु, भाई साहब, व्योम, उसको तो सबको अपने इशारे पे नचाना आवे। इतना बड़ा पाखंड रचा, आपको बेवकूफ बनाया। हमारा भरोसा ना है ना, खुद ही उसकी सगी बहन से पूछ लो। बोल, सब सच सच बता भाभी साहब ने आज। दृष्टि, क्या बात है? बुलबुल, बोल ना। आंटी जी, वो बुलबुल ने कॉलेज जाने का सारा नाटक इसलिए किया क्योंकि उसे घर पे रहना पसंद ही नहीं है। शादी से पहले भी घर पे कहाँ टिकती थी वो, इसीलिए तो बाबा उसे भटकन बुआ बुलाते थे। उसे बस घूमना फिरना, बिना जवाबदारी के रहना पसंद है। और कॉलेज का मतलब है आजादी, आपकी डांट से आजादी, घर के कामों से आजादी, बीवी की जिम्मेदारियों से आजादी। इसीलिए उसने ये सब कुछ। जब आपने मना कर दिया तो उसने उल्टा तरीका अपनाया, रिवर्स साइकोलॉजी। बदतमीजी तो वो कर रहा था उन छोरियों के साथ। ऐसे किसी के रंग रूप पर नंबर देना, छी, कितनी गलत बात है ये। कम ऑन चाची, ये छेड़ना चढ़ाना सब चलता है कॉलेजेस में। आपने तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की ना, तो आपको पता नहीं है कि लड़का और लड़की के बीच में आइस ब्रेक कैसे होती है। आइस ब्रेक का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान झिझक, हेजिटेशन कम हो जाए। वर्णिका, मैं मानती हूँ कि मैं कभी कॉलेज ना गई, लेकिन मारे को पता है आइस ब्रेक क्या होता है, और वो एक तमीज में रहकर भी किया जा सकता है। लेकिन वो छोरा बहुत बदतमीज है। तुम उसे अपना दोस्त कैसे बुला सकती हो? हमारी बात मानो, उसकी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगी, उसकी संगति तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं रखनी है ना, इसकी एडवाइस मैं आपसे नहीं लूंगी। बड़ी आई मिस बहन जी। वर्णिका, अपनी चाची से कैसे बात करते हैं ये बात भूल चुकी हो तुम। रिश्तों के सारे लिहाज भूल चुकी हो तुम। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, बार बार अपनी हद पार कर रही हो वर्णिका। बिहेव वर्णिका, बिहेव। अपनी चाची से माफी मांगो। वर्णिका, थानेदार साहब रुकिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तरीका है उसका तुमसे बात करने का? थानेदार साहब वर्णिका से बात करने की कोशिश करेंगे। शायद उसे बहुत अजीब लग रहा है कि उसकी चाची उसके कॉलेज में पढ़ने आ गई। 2-3 दिन का समय दीजिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। मैं वर्णिका को हमारी वजह से ना शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, और आपको हमारी वजह से किसी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप गए नहीं? गया था और जाकर वापस आया हूँ। इसके लिए? अरे, और फिर टिफिन भूल गई थी, लेकिन इसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? थैंक यू हमारे तिल के लड्डू। अब यहाँ की ड्यूटी हो गई ना, तो अब आपको थाने की ड्यूटी भी तो करनी है। हाँ ठीक है, और जा रहा हूँ मैं, तुम खाना खा लेना और बाहर का कुछ मत खाना, और पानी रखा तो वो पानी पी लेना। हाँ, और वो ड्राई फ्रूट वो भी खा लेना। बाय।